बीजेपी का विधायक नरेश बालियान पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने जारी किया आप एमएलए का ऑडियो क्लिप। नरेश बालियान पर गैंगस्टर के साथ बातचीत का आरोप। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा दिल्ली की जनता अब सरकार से त्रस्त, कट्टर बेईमान पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बनी। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बहन प्रियंका गांधी की जीत पर लोगों का जताया आभार। कहा पहले आप लोगों ने मुझे सांसद चुना और अब प्रियंका गांधी को सांसद बनाया। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं और कुछ लोग नफरत, विभाजन और हिंसा की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मुझे विश्वास है हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। केरल में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा हम संसद में कुछ मुद्दों पर सरकार से चर्चा चाहते हैं लेकिन बीजेपी चर्चा से डरती है। कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को बुलाया। कांग्रेस ने लगाए चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। कांग्रेस का शाम 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज बढ़ने का आरोप। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के भी आरोप। संभल हिंसा का एक और सीसीटीवी आया सामने। भीड़ को मस्जिद की तरफ जाने का इशारा करता दिखा मौलाना। पुलिस शख्स की तलाश में जुटी। दिल्ली के संभल जा रहे सपा डेलीगेशन को रोका गया। यूपी पुलिस ने डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका। जियाउर रहमान बर्ग, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी को बॉर्डर पर रोका गया। पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी। ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो दंगा नहीं होता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर निशाना। कहा उपचुनाव में करारी हार का जख्म सपा नहीं भुला पा रही। संभल की घटना पर वोट बैंक साधने की कर रही राजनीति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सपा पर निशाना। कहा हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है सपा, ये ठीक नहीं। सपा डेलीगेशन के संभल दौरे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जय राय का बयान। कहा जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। 2 दिसंबर को संभल का दौरा करेगा कांग्रेस डेलीगेशन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जय राय का बयान। संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। कहा जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद, देश के विकास और प्रगति के लिए शांति और सद्भाव जरूरी है। संभल हिंसा पर इंडिया टीवी से बोले प्रमोद कृष्णम। कुछ लोग संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, साजिश के तहत हिंसा कराई। प्रमोद कृष्णम ने कहा आखिर वहां इतने पत्थर कहां से आए, पत्थर चलाने वालों पर भी एक्शन होना चाहिए। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा मुगल काल में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर भी आरोप। कहा अखिलेश सरकार ने कल्की धाम बनाने से रोक लगाई थी।